चलिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा गया है। इस टाइप का क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ऑप्शन पे नजर दौड़ाएंगे। यहाँ पे यूनिट डिजिट में सब में 0 0 है। उस केस में क्या करेंगे, लास्ट से 2 डिजिट के बारे में सोचेंगे। यहाँ कितना है, 70 है, यहाँ 60, यहाँ 50, यहाँ 80 है। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रजनी ने 22,500 रुपये में एक एलईडी टीवी का सेट खरीदी। कितना में खरीदी? 22,500 रुपया में खरीद लिया। इसके परिवहन पर 800 रुपये खर्च किए और स्थान पर 1,000 रुपये खर्च किए। तो 20% का कुल लाभ अर्जित करने के लिए उसे इसे कितने कीमत पर बेचना चाहिए। तो देखिए, आप 22,500 लिखिएगा, फिर 1,000 लिखिएगा, फिर 800 रुपया को लिखिएगा, फिर जोड़िएगा, फिर जोड़ करके इतना लाइएगा, उसका फिर 20% के लाभ से बोल रहा है तो 120 से गुना करके फिर इतना आप निकालिएगा। आप इस मेथड का ना यूज करें तो अच्छा ही रहेगा। और दूसरा मेथड है कि कोई ऐसे भी करेगा, 22,500 का 20% निकालेगा, फिर 1,000 का 20% निकालेगा, फिर 800 का 20% निकालेगा, फिर 4500 होगा, फिर 200 होगा, फिर इस तरह का सबको जोड़ेगा तब आंसर आएगा। लेकिन इसी मेथड का यूज ना करें तो अच्छा रहेगा। तब फिर आप कहिएगा कि सर तब कौन सा मेथड यूज करें। तो आप सबसे पहले आप दिया गया क्या क्या उस पर आप दिमाग लगाइए। इसमें क्या दिया, 22,500। देखिए लास्ट से 2 डिजिट में 00 है। फिर देखिए लास्ट से 2 डिजिट 0 है, फिर लास्ट से 2 डिजिट 0 है। उस केस में आप सबसे छोटा डिजिट को पकड़िए। 22,500 और 800 और 1,000 में छोटा डिजिट क्या हो गया, 800 हो गया। अब 800 का 20% कितना हो गया, 800 का 20% सीधे हो गया, 2 0 काट दीजिए, 160 हो गया। अब देखिए 160 किस में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। तो कितना जल्दी हो गया। और एक मेथड और डिस्कस करते हैं जो कि पढ़ा चुके हैं आप लोगों को। यानी हम क्या बताए हुए थे कि यदि एसपी निकालना हो तो उस केस में आप परसेंट को पकड़िए। तो यहाँ पर है यानी कितना कीमत पर बेचना चाहिए, यानी एसपी के बारे में बोल रहा है। तो प्रतिशत को पकड़िए। प्रतिशत कितना है, 20। तो प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 100 होता है। 100 में 20 आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब 100 का 120 का अगर हम आपसे फैक्टर पूछे तो आप कहिएगा कि सर एक 10 होगा और एक आपका जो है कि 12 होगा, दोनों को गुना करेंगे तो इतना हो जाएगा। तो 10 से डिवाइड करते हैं तो देखिए सब में डिवाइड हो जा रहा है, क्योंकि यूनिट डिजिट सब में 0 0 था, इसलिए हम इसको कैंसिल करते हैं। अब क्या करें, 12 से डिवाइड करके देखेंगे। जैसे 12 से डिवाइड करके देखेंगे तो ए में डिवाइड नहीं लगेगा, सी में भी डिवाइड नहीं लगेगा और डी में भी डिवाइड नहीं लगेगा, केवल बी में ही डिवाइड लगेगा। आप कहिएगा कि सर आप कैसे जान गए। तो देखिए हम लोग सबको जोड़ते थे, जोड़ करके कितना लाए, इतना लाए, उसके बाद 120% निकालते थे। यहाँ है क्या, नहीं, यहाँ इसको देखिए 24,300 का 20% निकालते थे, यानी इन दोनों का फैक्टर करते थे, यानी मल्टीप्लाई करते थे। इसीलिए 120 का मल्टीपल से हम डिवाइड करते हैं। अब एक एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जैसे कि 120, यानी 120 से जो गुना होगा वह सबसे भाग लग जाएगा, यानी 10 से भी लग जाएगा, 12 से भी लग जाएगा और 120 से भी लग जाएगा। तो देखिए इसको अगर b को अगर जब भाग दीजिएगा तो 10 से भी लग जाएगा, 12 से भी लग जाएगा और 120 से भी लग जाएगा। लेकिन आपको टाइम बचाने के लिए सबसे पहले आप छोटा डिजिट को लेकर के चेक करना पड़ेगा। अगर छोटा डिजिट से अगर देखिएगा सब कट जा रहा है तब दूसरा डिजिट चेक कीजिएगा, दूसरा डिजिट से जैसे चेक कीजिएगा उसको तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। आप एक एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए कि 7 एक संख्या है, ठीक है, 7 एक डिजिट है। अब जो है कि आप इसमें अगर आपको हम कहेंगे कि 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, किससे मल्टीप्लाई आप कर रहे हैं, 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, 84 आ गया। अब जो है कि 12 का जितना भी फैक्टर होगा
सबसे डिवाइड होगा 84। जैसे कि 12 का फैक्टर 2 है, 12 का फैक्टर 3 है, 12 का फैक्टर 4 है, 12 का फैक्टर 6 है, 12 का फैक्टर आपका 12 ही है। तो देखिए कि 84 जो है कि 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी सबसे डिवाइड हो जाएगा। बस वही बात इसमें है कि 24,300 का गुना हो रहा था 120 से, इसलिए 120 से गुना होने के बाद जो भी परिणाम आएगा वह 120 का मल्टीपल होगा। तो 120 का मल्टीपल यानी कि 10 और 12, तो 10 से तो सबसे डिवाइड हो जा रहा था, इसलिए 10 को छोड़ दिए, 12 से चेक किए तो केवल बी ही निकला।